जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ी खुशखबरी, जबरदस्त खुशखबरी, चार खुशखबरी। मिलेगा आपको बोनस, मिलेगा आपको एरियर और मिलेगा आपको डीए डीआर की बढ़ोतरी और एमएसपी, यानी यह है किसानों के लिए। तो दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी, अर्धसैनिक बल, सैनिक बलों के लिए सरकार ने खोला पिटारा। देर आए दुरुस्त आए। और मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, हजारों रुपए का बैग मिला एक फौजी को। और फौजी कौन है वो दिखाई ईमानदारियों, किसका बैग था, किस सलीके से, सादगी के साथ, सम्मान के साथ पैसा वापस किया और उसके जो भी डॉक्यूमेंट। तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले आप देखिए पीआईबी रिपोर्ट, और जिसमें आज कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। इसका कैलकुलेशन वगैरह सब स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला से होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। तो दिवाली से पहले सभी केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई, और सभी साथियों को भी। अश्विनी वैष्णव साहब अपनी ये अनुशंसा कर रहे हैं कि आखिर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उन्होंने ये सौगात दी। इससे पहले जैसा कि आपने सवेरे बताया था कि अर्धसैनिक बल और सैनिक बलों को जो अडहॉक बोनस दिया जाता है 7,000 रुपए दिवाली का गिफ्ट, उसकी घोषणा हो चुकी है। वो भी आपके खाते में आएगा दिवाली से पहले। और ये है जो सेवारत हैं, सेवानिवृत्त वालों के लिए नहीं है दोस्तों। तो ये बड़ी खुशखबरी, लेकिन ये थोड़ा सा कम है, इसको बढ़ाना जरूर है। 7th पे सीपीसी की रिपोर्ट, अब ये बढ़ेगा तो 8वें वेतन आयोग के बाद इसकी बढ़ोतरी दोस्तों होगी। अब मैं बात करूंगा डीए डीआर, यानी डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ। डीए मिलता है सेवारत और डीआर मिलता है सेवानिवृत्त के लिए। आखिर कितने लोग इसमें फायदेमंद होंगे, कितना फायदा होगा, और सरकार ने कहा है हमारे ऊपर इतना बर्डन होगा। हाँ जी दोस्तों, और इसके साथ सबसे पहले मैं बात करूंगा और डीएडीआर की, जिस पर कैबिनेट अप्रूव एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ 3% ऑफ डियरनेस अलाउंसेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड डियरनेस रिलीफ टू पेंशनर्स। और ये है 16 अक्टूबर 3:20 दिल्ली से। द यूनियन कैबिनेट chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi ji has approved on additional installment of dearness allowance to central government employees and dearness relief to pensioner with effect from 1st July 2024, representing the increase the 3% over the existing rate of 50% of the basic pay pension to compensation against the rise price। यानी जो प्राइस महंगाई बढ़ रही उसके अकॉर्डिंग आपका 6 महीने का 3% डीए बन रहा था। और माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई और डीए और डीआर की घोषणा कर दी। डीए आप बता दिया किसके लिए और डीआर किसके लिए। दिस इंक्रीज अकॉर्डेंस विद द एक्सेप्टेड फॉर्मूला विच बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 7th सेंट्रल पे कमीशन। द कंबाइंड इंपैक्ट ऑफ द एक्सचेकर अकाउंट बोथ डीए डीआर वुड 9,448.35 करोड़ पर एनम, यानी 9,440.35 करोड़ पर एनम का खर्च आएगा। दिस विल बेनिफिट अबाउट 49.1 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड 64.89 लाख पेंशनर्स के लिए, इनके लिए ये फायदेमंद की बात कही है। अब आप पीआईबी रिपोर्ट दे सकते हो, जहां अश्विनी कुमार वैष्णव सीधी बात कर रहे हैं और इसके साथ उन्होंने इसके साथ दिए डीआर की बात और आपको मिलेगा एरियर। हाँ जी दोस्तों, दिवाली डे ऑफ लास्ट इस मंथ 31 अक्टूबर को, उससे पहले आपके खाते में आएगा 4 महीने का डीए डीआर का एरियर, और तनख्वाह भी इस महीने या पेंशन पहले आएगी। और इसके साथ मैं बात करूंगा एमएसपी की। तो दोस्तों ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। रबी की फसल आने वाली है आपके, गेहूं, हम भी किसान के बेटे हैं, चना और सरसों आएगी। और इसको मार्केटिंग में ब्लैक न हो और आड़तिया या व्यापारी किसानों से मनमानी से न खरीदें, तो गवर्नमेंट ने उनको एक बेस प्राइस डाल दिया। जैसे कि गेहूं 150 रुपए बढ़ाकर 2,425, सरसों 300 रुपए बढ़ाकर 5,950 और चना 5,650, 200 रुपए बढ़ाकर। और इसका आप वीडियो देख सकते। वीट है, गेहूं के लिए 150 रुपए बढ़ाया गया है। बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपए बढ़ाया गया है। ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपए बढ़ाया गया है। मसूर के लिए 275 रुपीज बढ़ाया गया है। सकते हो, क्यों किसान हमारे भाई हैं।
और मैं बात करूंगा अब उस फौजी की और जिससे मेरी सीधी बात हुई है। लेकिन यदि आप फौजी हैं तो आपके लिए एक शेर हल्का सा मेरी तरफ से, सबसे न मिला करो इतनी सादगी के साथ। हाँ जी दोस्तों, ये यदि आप सर्विस में या रिटायर हैं, जब आते हो तो कह रहा हूं मैं कि सबसे न मिला करो इतनी सादगी के साथ। वो दौर अलग था, यहां लोग अलग हैं। जब आप सेना में थे तब वो दौर अलग था और यहां लोग अलग हैं। जैसे सैनिक यूनिट के अंदर होते वैसे नहीं होते। ये दुनिया वो नहीं जो आप देखते हैं। अगर आप इस दुनिया में वफा ढूंढ रहे हैं तो आप बड़े नादान हैं, क्योंकि आप जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये देखा यहां पे आके आप सोच रहे हैं आपका कोई सच्चा साथी मिल जाएगा, वफादार इंसान मिल जाएगा, तो कह रहे हैं आप बड़े नादान हो, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। ये बिल्कुल फौजियों के लिए सटीक बैठता है, हाँ या ना। ये नहीं तो आप पेंशन आओगे और 2 साल में आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा। अब मैं उस फौजी की बात करता हूं, उसको सलूट करता हूं, जिसका नाम है नायक चरण सिंह रघुवंशी, गार्ड्स का रहने वाला है और पूर्व सैनिक ने इसको एक पर्स मिला। कहां मिला? आप पिपरिया मध्य प्रदेश के अंदर ये घूमने गया था, जैसे मेरी बात हुई और इन्होंने ईमानदारी की मिसाल दी। वहां पर एक पर्स मिला और पर्स देखा तो उसमें 5,000 रुपए, 4 एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तमाम ऐसी चीजें थी। फिर हमने कहा आपने कैसे ट्रेस किया किसका? तो एक नंबर जो पानी में गीला हो चुका था, सबको सुखाया, उस नंबर को ट्रायल एंड एरर की तरह दबाते गए। जब कंफर्म हुआ सामने एक नरसिंहपुर का एक डॉक्टर जो घूमने आए थे विद फैमिली, उनका ये गिर गया था। और जब उनसे बातचीत हुई, मैंने इज्जत के साथ घर बुलाया और ये उनका पर्स वॉलेट उनको हैंड ओवर किया। उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया। आप चरण सिंह रघुवंशी बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं चरण सिंह रघुवंशी। सबसे पहले मैं आपको आपके इस करेज को, ईमानदारी को, आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं, आपने ईमानदारी दिखाई। मेरे पास से एक आपका आर्टिकल आया था कि आपने किसी डॉक्टर का पर्स मिला जिसमें एटीएम और 5,000 रुपए थे। हाँ सर। तो ये हादसा कब का, कैसे, ताकि ये जो मैं रिकॉर्डिंग पे हो आप, मैं व्यूअर्स को सुनाऊंगा कि इन्होंने इतनी ईमानदारी दिखाई है। ये कहाँ पे मिला था आपको? सर मैं गया था, ये अपना पचमढ़ी गया था संडे के दिन। ओके। तो संडे के दिन तो वहाँ अपना वो तालाब है, वहाँ पे घूमने के लिए गया था। ओके। तो ये पर्स मेरे को वहाँ पे पड़ा हुआ मिला था। तो उसमें तकरीबन 5,000 रुपए थे डॉक्टर साहब के, और मेन चीज उनके डॉक्यूमेंट थे। तो उनका एड्रेस और फोन नंबर कहाँ से मिला आपको? मेरे को उसी पर्स में, क्योंकि वो गीला हो गया था, उस दिन बारिश भी हुई थी। अच्छा। तो पूरा डॉक्यूमेंट उसका मतलब गीले हो गए थे। तो उनको आके अपने शाम के टाइम घर आया, 4-1 बजे की बात है संडे के दिन। ओके। तो शाम को घर आया, उनको सुखाया, उसके पैसे और जो भी डॉक्यूमेंट्स मतलब पेपर थे उसमें, और बाकी एटीएम कार्ड जी। और भी 4-5 एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, उनका आइडेंटिटी कार्ड डॉक्टर साहब का, सभी वॉलेट में रखते हैं सभी लोग। हाँ सभी चीज था उसमें। तो जो एक रिसीप्ट पर्ची थी उसमें उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ था सर। अच्छा, वेरी गुड। तो उस रिसीप्ट पर्ची को जब सुखाया तो वो नंबर फट गया था एक्चुअली। तो समझ नहीं आ रहा था, तो उसमें कुछ नंबर दिख रहे थे, अंदाज से वो 1-2 नंबर नहीं थे। तो 1 2 3 करके ऐसे करके उनको चेक करके लगाया उसको, तो लग गया डॉक्टर साहब पास। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं गया था पचमढ़ी घूमने और ऐसे ऐसे मेरा के वॉलेट गुम हो गया था। नरसिंहपुर के थे वो डॉक्टर साहब। तो मैं बोला सर आपका पर्स सही सलामत है मेरे पास, आप आके ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जब टाइम मिले। तो वो शाम को ही आ गए थे डॉक्टर साहब, और उनने फिर वो वीडियो बनाया। बोला यार इससे ये फर्क पड़ेगा कि और भी लोग कई नहीं फर्क। पहली बात तो एक एक्स-सर्विसमैन और आप इस संगठन में रहते हैं और हम लोगों का काम ही यही है कि ऐसी चीजों की जागरूकता फैलाएं कि छोटे छोटे लालच और छोटी छोटी हम गंदगी करके दूसरों के साथ धोखा या ठगी करते हैं, उससे कुछ नहीं होता। और ये आपने एक मानवता की, ईमानदारी की मिसाल। तो दोस्तों एक बात है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी ईमानदारी है। समाज में हम ऐसी मिसाल पेश कर सकते हैं और करते हैं सैनिक, बिल्कुल। और यह वीडियो और ये मैसेज आप उन लोगों को जरूर भेजना यदि आपके आसपास रिश्तेदार कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो, चाहे मध्य प्रदेश का भी हो, खासकर पटवारी हो। आज ही एक पटवारी 8,000 रुपए लोकायुक्त की टीम ने धर के पकड़ा है। आप पुलिस वाला हो, बोला तो आपके अंदर जमीर है या नहीं है, और जमीर जिंदा है तो इंसान जिंदा है। यदि ये सैनिक या कोई व्यक्ति यदि किसी का 5,000 रुपए रख लेता, नींद नहीं आती,
कई बार सोचता मैंने गलत किया, किसी का पैसा एटीएम परेशान हो रहा होगा, वो उसकी चिंताएं आपको परेशान करती। भले आप 5,000 रुपए के कुछ भी खा पी जाते, लेकिन आपने ऐसा किया, ऐसी मिसाल दी तो आपका सीना तो चौड़ा होगा। और हम सब लोग इनके लिए एक लाइक, एक अप्रिशिएट, एक सैल्यूट जरूर करते हैं। और इनसे मेरी जो बातचीत हुई आप देख सकते हो, वहां पर एक सैनिक संगठन है, इसके ये कोषा अध्यक्ष भी हैं, पूर्व सैनिक एसोसिएशन में भी काम करते हैं, और मैं इनके हार्दिक साधुवाद देता हूं। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। मैं पचमढ़ी घूमने गया था, तो ये चरण सिंह जी थे, इनको मेरा वॉलेट मिला, ये इन्होंने मेरे को वापस किया। इसमें पैसे भी थे और कैश था 5-6 हज़ार के आसपास, और ये तो इन्होंने ईमानदारी दिखा के मुझे वापस किया। इसमें इंपॉर्टेंट कार्ड्स थे मेरे, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो वापस करते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि दोबारा आपको अगर कोई भी ऐसी चीज़ मिले जो इम्पोर्टेंट हो किसी और के लिए, जैसे कार्ड, ATMs, आधार कार्ड, तो कृपया करके उन्हें वापस लौटा दें, या पुलिस को संपर्क करके या किसी उच्च अधिकारी को संपर्क करके वापस दे दी जाए। किसानों के वेलफेयर से रिलेटेड है, इट्स रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ आवर फार्मर्स। आप सब जानते हैं कि इन थर्ड टर्म में पहले 100 दिन के अंदर अंदर ही किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए, और ये फैसले पिछले 10 वर्षों के जो एक पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव डिसीजंस है, उसी क्रम में सारे के सारे डिसीजंस हैं। और इन सब फैसलों में आप देखोगे देयर इज अ क्लियर थॉट प्रोसेस। वो थॉट प्रोसेस है किसानों की रिस्क कम हो, इनकम बढ़े, साइंटिफिक इनपुट, टेक्निकल इनपुट्स बढ़े, क्वालिटी बढ़े, वैल्यू एडिशन कर सके। इन सब चीजों को ध्यान में रख के कई फैसले लिए गए। ये जो पहली स्लाइड आपके सामने है, जो 17 बड़े फैसले इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में लिए गए, उससे रिलेटेड है। और आज उसी कड़ी में रबी मार्केटिंग सीजन के लिए MSP अप्रूव हुआ है, और जैसा आपने देखा खरीफ में, वैसे ही रबी में भी एक जबरदस्त बड़ी बढ़ोतरी की गई है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द MSP फॉर रबी प्राइस। बैकग्राउंड आप सब जानते हैं कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, वो कंप्लीट एक एनालिसिस करता है, कॉस्ट कितनी है, मार्केट कंडीशन कैसी है, उन सब को देखने के बाद में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, द बिगेस्ट फैक्टर इज दैट द प्राइस शुड बी एटलीस्ट 50% अबव द कॉस्ट। वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। उस आधार पे जो 6 रबी क्रॉप्स हैं, उन 6 रबी क्रॉप्स का आप पहला कॉलम देखेंगे, ये उसकी कॉस्ट आएगी इस साल के रबी सीजन में एज पर द प्रोजेक्शंस ऑफ CACP। उसके आधार पे जो सेकंड कॉलम है वो है पिछले साल का MSP। उसके आधार पे इस साल का जो MSP है वो आपके सामने रखा गया है थर्ड कॉलम में, और एक्चुअली देखो तो फोर्थ कॉलम में MSP फॉर रबी, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम। इस कॉलम में आपको रबी की MSP दी गई है और सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। हम देखेंगे अगर वीट है, गेहूं के लिए 150 रुपए बढ़ाया गया है, बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपए बढ़ाया गया है, ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपए बढ़ाया गया है, मसूर के लिए 275 रुपीज़ बढ़ाया गया है, और सरसों के लिए 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, और सैफ्लावर यानी कुसुम, उसके लिए 140 रुपीज़ की बढ़ोतरी की गई है। मैं आप सबका ध्यान विशेषकर इस फोर्थ कॉलम, लास्ट कॉलम की तरफ ध्यान देना चाहूंगा। इस कॉलम पे आप सब जरूर ध्यान दें। एक एक आइटम पे जो कॉस्ट है, कॉस्ट से कितना ज्यादा MSP है, वो इस कॉलम में क्लियरली दिखाया गया है। जो कई बार नैरेटिव की और फेक नैरेटिव की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनके सामने ये सच के आंकड़े अगर परोसोगे
तो कई बातें अपने आप में स्पष्ट हो जाएंगी। गेहूं में कॉस्ट से 105 गुना 5%, 105%, 100% यानी कॉस्ट का प्रैक्टिकली डबल। अब देखो गेहूं की कॉस्ट है, प्रोजेक्टेड कॉस्ट है 1182, 1182, और एमएसपी कितनी है 2425, यानी प्रैक्टिकली डबल, राइट। 105% ज्यादा है, हिसाब से कितनी होनी चाहिए 50%, कितनी यहाँ पे है 105%। इट शुड बी नॉर्मली 50% मोर देन दी cost, but in this case this is 105% more, which means it is practically double of the cost. Same is the case with barley, gram, lentil, mustard and safflower. 60% more in case of barley, 60% more in case of grams, 89% more in case of lentils, masoor, and 98% more in case of mustard, 50% more in case of safflower. So this is the real welfare of farmers, and that is why we have seen across the country huge support for government's policies among the farming communities, and that is visible. Multiple events, multiple changes, multiple things which have happened in the past. हर बार यही दिखाई देता है कि किसानों की जिंदगी में जो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है, उसके कारण उनका गवर्नमेंट के प्रति हमेशा एक सद्भावना है, एक गुड फीलिंग है। मैं आपको अगर इसको कंपैरिजन कराना चाहूंगा एक बार 2014-15 में जो एमएसपी थी उसके कंपैरिजन में आप देखो, ये 2014-15 की एमएसपी है, हटा दो, 2014-15 की एमएसपी है ये। अगर इसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो ये आज की एमएसपी, ये लास्ट कॉलम में कितने गुने हैं, हाउ मेनी टाइम्स इज द एमएसपी इंक्रीज्ड। तो जो बार बार एक फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं लोग, उनके सामने आप लोग ये जरूर प्रेजेंट करो। गेहूं में हो, बारले में हो, ग्राम में हो, चने में हो, मसूर में हो, सरसों में हो या कुसुम में हो, करीब करीब सभी में प्रैक्टिकली 2 गुने के बराबर एवरेज डबल हो गई है एमएसपी इन 10 वर्ष। इट्स अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन टू द फार्मर्स इनकम। और अगर मैं अमाउंट परचेज्ड का फिगर आपके सामने रखूं, एमएसपी पे कितना अमाउंट, वैल्यू ऑफ द क्रॉप परचेज्ड, वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस परचेज्ड एट एमएसपी 2004 से 2014 के बीच में, 2004 और 2014 के जो 10 साल थे उसमें 7,41,000 करोड़ रुपीस परचेज किया गया था एमएसपी पे। और 2014 से 2024 का जो 10 साल का पीरियड है, कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड है जो, इन दैट पीरियड एमएसपी पर 20,64,000 करोड़ रुपए की वैल्यू का क्रॉप खरीदा गया है। आई एम रिपीटिंग, इन द पीरियड 2004 to 14, total 22 crops which were purchased at MSP, the procurement value was 7,41,000 crore, 7,41,000 crore, 7,41,000 crores. And in the period 2014 to 2024, the procurement value at MSP is 20,64,000 crore. See the difference, 7 lakh crore, 20 lakh crore. It's huge, humongous, very big difference.